मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्हारा हुकूमत था ना, अभी छोड़िए, अभी 4 साल छोड़िए, जीटी देवगौड़ा, लास्ट टाइम तुम्हारा एक तो बाजू का कॉन्स्टिट्यूंसी, तुम्हारा सीएम, तुम्हारा हुकूमत, तुम्हें एजुकेशन मिनिस्टर थे, तुम्हें कुछ भी कर सकते थे। तुम्हारा नाम का लेआउट, तुम्हारा नाम का लेआउट, तुम्हारा नाम का लेआउट करना है ना। मोस्ट वेलकम। मैं ये बता रहा हूं कि आप अब्दुल मजीद का सुनना बोलकर मैं नहीं बोल रहा हूं, आप तनवीर सेठ साहब को सुनते हैं नहीं सुनते आपका। मैं क्या बता रहा हूं बोले तो, आप वहां पहुंचिए, आप तनवीर सेठ नगर जाइए, आप नेहरू नगर जाइए, आप भारत नगर जाइए, वहां का हालात लाइव आप देखिए, उनसे सुनिए। बीइंग एन एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनका ही हुकूमत था, सिद्धरामैया का कॉन्स्टिट्यूंसी, चीफ मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूंसी में हालात है। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है उधर, 1000 से ज्यादा घर तनवीर सेठ में नगर में है, 1000 से ज्यादा घर भारत नगर में है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है। देखिए, मजलूमों के हक पूछना यह सियासत नहीं है, यह हमारा राइट है। एज ऑपोजिशन तुम्हारा फेल्यूर बताना हमारा जिम्मेदारी। 6.5 साल हुआ तनवीर सेठ नगर में एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, 6.5 years, 1 से 5वीं तक उधर पढ़ा रहे हैं, 65 बच्चे हैं। आपको मालूम है किधर पढ़ रहे हैं? आश्रया हाउस का एक छोटा सा घर में 1 से 5वीं, 10वीं नहीं रहेंगे आप, ये ऑफिस से भी और ऐसा है, इतना है, 10 by 10 रहेगा वो, उसमें एक ही कमरे में 1 से 5वीं तक 65 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 टीचर से 6.5 साल से है। ये क्लाइम करते हैं ना, आपका हुकूमत था। चामुंडेश्वरी जो है, ये चामुंडेश्वरी कॉन्स्टिट्यूंसी किसका है? सिद्धरामैया जी का है, चीफ मिनिस्टर थे, आपका हुकूमत था, आप एजुकेशन मिनिस्टर थे, आपका नाम पे एक टाउन, हालांकि आपका कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होगा मगर आपका नाम पे है, वो लोग आपका मोहब्बत से रखे हैं, ये आप बोल के नहीं रखे हैं, हम लोग को भी मालूम है, उन लोग मोहब्बत में रखे, उसमें इतराज नहीं है। तो मगर आप कम से कम ये सोचना चाहिए था, वो एक स्कूल है, आप छोड़, आपका कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, बीइंग एन एजुकेशन मिनिस्टर, आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी का बाजू में सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर थे, आपका ही हुकूमत था 6.5 साल। अभी तो 4 साल से आप सिर्फ एमएलए, पहले मिनिस्टर थे, आपका हुकूमत था। एक स्कूल बनने के लिए नहीं हुआ, एक आंगनवाड़ी बनने के लिए नहीं हुआ। क्या हम सियासत कर रहे हैं? और स्कूल, आप जाके वो स्कूल के बारे में कहानी सुनना, कैसा है मालूम? वो उधर आश्रय का एक घर में रहते हैं, वो किसी का घर है, उधर रहते हैं, टाइप उन बातचीत करके उधर वहां का माहौल को, जो मोहल्ले के लोग बातचीत करके एक घर देते हैं। वो घर वाला आता है, मैं वो घर को आना चाहता हूं, फिर उधर से शिफ्ट दूसरा घर को, उसके बाद दूसरा घर को शिफ्ट। ये पूछना सियासत है? तो अगर ये पूछना सियासत बोलते हैं, यस वी आर डूइंग पॉलिटिक्स, हम सियासत कर रहे हैं। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ने पूछना सियासत कर रहे हैं क्या हम लोग? ये जो जुल्म हो लेकर है, नाहक हो लेकर है, ये पूछना सियासत है क्या? हम सियासत कर रहे हैं, क्योंकि नरसिम्हा विधानसभा क्षेत्र में मैं ऑपोजिशन लीडर हूं, 33,000 लोग मुझे वोट दिया है, मेरा हक है, मेरे अवाम के साथ जो भी मजलूमों के साथ करना मेरा जिम्मेदारी है। एसडीपी का नारा है, हर मजलूम हमारा है, तो मजलूम के साथ मैं करता हूं। कोई कुछ भी बोल दो, वो सियासत बोल दो, कुछ भी बोल दो, 13 साल से एसडीपी जो काम कर रहे हैं हर अवाम जानता है, हम कभी भी सियासत नहीं करें। आप लोग देखे हैं, जो बाढ़ आया, जो कोरोना आया, जो भी लोगों को तकलीफ आया, तो उनके साथ बोल क्या सियासत है? तो क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी होकर हमारा जिम्मेदारी है, और खुसूसी हम लोग ऑपोजिशन में हैं, तो ऑपोजिशन में है तो गवर्नमेंट का फेल्यूर दिखाना हमारा जिम्मेदारी है। आप मेरा बात सुनने का जरूरत नहीं, मैं सियासत कर रहा हूं या हमें एसडीपी गलत कर रहे हैं, तो आप भारत नगर, तनवीर सेठ नगर, जो भी नेहरू नगर, एक एक घर को जाके उधर का हालात तुम्हें पूछिए, आपको मालूम हो जाएगा क्या हालात है उधर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो लोग तनवीर सेठ और भारत नगर के लोग
उनके बहुत सारे मसाइल लेकर बार बार वो लोग हमारे पास आते थे। शायद 2 महीने पहले भी ऐसा एक मसाइल आया था, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रफत खान साहब, हमारे कारकुना ने उधर गए, उधर वाटर सप्लाई बोर्ड के जो भी ऑफिशियल्स को मिले और रमनहल्ली पटना पंचायती को भी मिले। उस टाइम में एक टेम्पररी रिलीफ हुआ था, पानी का टैंकर दे के थोड़ा पानी देना और कचरे क्लीन करना, ये होले करता। तो अभी 8 दिन पहले सिटी एमसीसी सिटी कॉरपोरेशन में कमिश्नर एक ऑर्डर किया है, पानी टोटली स्टॉप करना है। तो इसलिए स्टॉप करना है, ये लोग बिल बंद लेकर नहीं है, रेगुलराइज लेकर नहीं है, ये आकर अक्रमा है, इसको सक्रमा करना बहुत सारे। तो ये मुद्दे उठाकर जब हमारे पास लोगों आए, वहां के जो अवाम जो आए, ऐसा मसाइल है, बहुत मुश्किल हो गया है पानी का और कचरे का, ये सारी चीज। तो इसमें हम लोग उधर गए, वो लोग इनवाइट करने के बाद, वहां के अवाम जो है इनवाइट करने के बाद हम उधर गए, उधर सर्वे करें, वहां का जो परेशानी है वो लोगों से सुने हम लोग। अक्सर हम लोग एक एक आदमी का भी सुने क्या है, क्या परेशानियां हैं। तो एक तो उधर का पानी का मसला, पानी बिल्कुल कट हो गया। दूसरा कचरे का मसला, तीसरा स्लम बोर्ड हाउसेस का मसला। तो ये तहकीकात करने में हम लोग को ये मालूम हुआ कि कमिश्नर का आदेश हुआ है, जो भी लोकल ऑफिसर से हम लोग बात करें तो ये यहां का मसला है। तो इसलिए जब उससे पहले 1 मंथ पहले, 1 महीना पहले हम लोग ने बाकायदा हमारे लेटर हेड से लेटर दिए थे, जो भी वाटर का सप्लाई का प्रॉब्लम है हम लोग लेटर दिए थे। एक डेमोक्रेटिक वे में जो भी करना है वो सारी चीज हम लोग करे थे, यानी ऑफिशियल तरीके से, मगर उनसे रिस्पॉन्स नहीं था, ये रुकावट भी हो गया। तो इसलिए हम लोग मजबूरन वहां के लोगों को लेके कमिश्नर के पास एहतजाज करना पड़ा, और आप ही उधर मौजूद थे, हम कमिश्नर से बात करें। कमिश्नर ये माने कि मैंने खुद स्टॉप किया हूं, क्योंकि उधर से जो वाटर टैक्स जो है, वाटर का जो बिल है वो नहीं आ रहा है। ये सिर्फ उन्होंने ये भी कहा है, सिर्फ भारत नगर और तनवीर सेठ नगर नहीं, सारे जगहों में ऐसा एक है बोलकर। तो उसमें बातचीत करने के बाद उन्होंने मान लिया कि मैं वाटर सप्लाई रेगुलर कर दूं, मगर कंडीशन ये डाले 2 महीने के अंदर इन्होंने मीटर सब डाल के रेगुलराइज करना है। पहले उन्होंने बहुत सख्त से बोला 15 दिन का अंदर सारे मीटर, मैं बोले पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप जो प्रॉपर तरीके से काम किए नहीं, अगर पानी स्टॉप करना है तो कम से कम नोटिस देना है, हम पानी स्टॉप कर रहे हैं तो रेगुलराइज कर लो जो भी है। और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो भी ऑफिसर हो या कोई भी हो, उधर आके बातचीत करना है। और मैं चकिया जीटी देवेगौड़ा साहब के वहां के एमएलए हैं, एमएलए को भी मालूम नहीं है कमिश्नर एक आदेश दिया हुआ है बोलकर। कमिश्नर कम से कम एमएलए को सुनाना है, मैं ऐसा एक काम कर रहा हूं, रिप्रेजेंटेटिव है उधर। तो ये मसला है। उसके बाद उन्होंने हमारा प्रेशर के बाद ये मान लिया कि 2 महीने के अंदर ये जो रेगुलर है। तो ये हम पहले ही पूछे थे, हमारे जो जनता अदालत जो चलाई, तो उन्होंने जो भी उधर के अवाम माने थे कि हम लोग को टाइम चाहिए, ये मीटर डालने के लिए टाइम चाहिए, मीटर डालने के लिए वो लोग तैयार है, टाइम चाहिए। क्योंकि मीटर डालने के बाद जो है, अभी मैंने चेक किया, जो लोगों में मीटर डालकर है उनका हर महीने 160 180 बिल आ लेकर है, मगर विदाउट बिल जो है, इन लोग जो बिल भेजे हैं लाखों रुपए का बिल भेजे हैं। कल मैंने देखा अलहाज तनवीर सेठ साहब का जो प्रेस मैंने देखा, तो उन्होंने ये बताया कि उधर बिल वगैरह आकर नहीं है बोलकर। मैं आपका सामने विथ प्रूफ के साथ आया हूं। ये जो बिल आया है, देखिए, एक हंचा भारत नगर, खुसूसन इसमें भारत नगर लिखा हुआ है, फातिमा लिखा हुआ है, ये भारत नगर लिखा हुआ है, और ईडब्ल्यूएस भारत नगर, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो घर दिया जाता है ना, उसमें पर्टिकुलर मेंशन किया हुआ है ईडब्ल्यूएस से बोलकर। ये जो भी है भारत नगर का सारे चीज ये इसमें बताया हुआ। बिल आप देखेंगे आपको ताज्जुब होगे। ये फर्स्ट जो बिल है 2,11,990,
ये कब से कब तक ये महीने का है? हाँ? ये पुराना पूरा मिला के आकर है, पुराना पूरा मिलाकर है तो 2,11,990 है, एक 30,000 बिल है, एक 43,000 बिल है, 35,000, ऐसा सभी लोगों का इतना ही बिल है, मिनिमम 30,000 है। ये 2 लाख जो बिल है उनका घर भेजे तो 2 लाख नहीं मिलेगा। सर आप बात एक मिनट, मेरा घर में पानी का बिल आता है 400 रुपीज। ये क्या है? ये पूछना गलत है? समझ रही? हमारा जिम्मेदारी है। तो इसलिए जो ऑर्डर कमिश्नर ने किया तो हम कमिश्नर के पास गए, उन लोगों को प्रेशर डाले। हम लगातार 2-3 महीने से हमारा कोशिश चल कर रहे हैं। तो वो कोशिश की वजह से अगर कोई भी रिलीफ होता है तो ये बेहतर है ना। अगर वो लोग कुछ काम किए तो नहीं, हम लोग नहीं, ये नहीं बोलते कि काम नहीं किए, बिल्कुल नहीं काम किए। जो काम नहीं हुआ वो बताते हैं। इन्होंने कल बोल रहे थे कि हम बहुत डेवलपमेंट किए हैं। हाँ, बस डाले थे, बस में कुछ वो भी कैंसिल हुआ, पता नहीं। एक महीने में एक महीने के अंदर आपको ये मालूम नहीं होता कि जो पैसेंजर्स कम रहेंगे बोलकर कैश कर, मगर एक महीने में क्या मालूम होता है आप लोगों को? कम से कम 3 मंथ्स आप चलाना है। वो लोग ये बताते हैं कि राइट टाइम नहीं था। जो बस जो छोड़े थे, आप पूछे तो मालूम हो जाएगा, राइट टाइम नहीं था। राइट टाइम में नहीं चलाए तो कौन आता है? ये बहुत, और वहां का रोड्स का प्रॉब्लम है। आप उधर जाके उधर का हालात आप आवाम को दिखाइए, तब मालूम हो जाएगा क्या हालात। क्या मैं झूठ हूं या दूसरे झूठ है, आपको मालूम हो जाएगा। सर आपने दस्तावेज दिखाया अभी, उस दोनों बातों में सिर्फ भारत नगर का नाम आया, जबकि तनवीर सेठ का कुछ है आपके पास, क्या ऐसा बखिया जताया है? नहीं, मैं आज मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। आप उधर पूछेगा तो मालूम हो जाएगा। मैं हम लोग मुद्दा उठाए सिर्फ भारत नगर का नहीं है, सिर्फ तनवीर सेठ का नगर का नहीं है। हम लोग ये उस दिन से हम लोग बोलने का रहे, तनवीर सेठ नगर, भारत नगर, नेहरू नगर, सभी जो ये इलाका इसका बात कर रहे हैं हम लोग। सिर्फ आपने कहा था कि हमें इन्वाइट किया गया था आवाम की तरफ, वही आवाम थी जो वहां पे तनवीर सेठ के घर के बाहर खड़े होकर हमें बयान दिया है कि हमें ऐसा कोई मसला नहीं है, सिर्फ हमें एक स्कूल का मसला है और बस की फैसिलिटी चाहिए। वो भी सुबह आ रही थी, अभी दूसरा। अब आप जैसा कह रहे हैं ना, हमें ग्राउंड रिपोर्ट लेने के वहां पहुंच, ये जो चीज है, ये जो हम इसका एहतजाज कम स्टार्ट किए 2-3 महीने से पहले से, 2-3 महीने से पहले स्टार्ट करने के बाद जब ये मालूम हुआ कि उधर जो पानी का जो मसला जो है वो क्यों है, क्यों सबको पानी नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, बहुत दूर तक 6 इंच का पाइप है। उसके बाद 3 इंच को रिड्यूस किया गया। तब 6 इंच का पानी है तो 3 इंच को रिड्यूस करने में एक तो क्या होता है, सबको सप्लाई नहीं होता, सप्लाई शॉर्टेज होता है, क्योंकि 1000 घर को आप 3 इंच का पाइप में सप्लाई नहीं कर सकते। तो ये ऑलरेडी हम लोग बहुत 3 महीने पहले मैंने बताया ना, हम लोग लेटर दिए थे ये करना है बोलकर। उसके बाद 20 लाख का एस्टिमेट हुआ। उसके बाद टेंडर होने के बाद भी बहुत दिन से ये लोग नहीं आ रहे थे। ये जो प्रेशर सब होने के बाद वो लोग आकर काम शुरू करें। वहां आप बोलते एक वाल गया हुआ भारत नगर का नीचे, एक वाल जाके पानी का उसको डालने के लिए उन लोग ने बताया, ऑफिसर ने, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर को हम कोशिश करें, नहीं आए बोल। जो अब नया आया वो कॉन्ट्रैक्टर से रिक्वेस्ट करके हम लोग भी बात किए उनसे, पीने का मसला पानी है, थोड़ा ये करो बोलकर। मैं हम देखिए क्रेडिट लेना नहीं चाहते। हम क्या है, उन लोगों को फायदा पहुंचाना है, बस जो भी काम करो। हमारा मकसद क्या है, वो लोगों को, जो भी लोग है, गरीब तबका है, जो आश्रय का घर में रहते हैं, और दूसरा आकर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का है, स्लम बोर्ड का है, आप जाके देखिए वो स्लम बोर्ड का हालत क्या है। आप रहने का दिए, मैंने कल गया, मुझे 10 मिनट उधर कटने नहीं हुआ, 10 मिनट्स। उतना गंदी बात से वो लोग कैसा रहते हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है वो देख के। वो हम पटना पंचायती को बात किए तो उन्होंने बताते हैं जो स्लम बोर्ड वाले हैंड ओवर किए नहीं है, स्लम बोर्ड वाले हैंड ओवर नहीं किया, हैंड ओवर नहीं, और बेनिफिशियरी लिस्ट नहीं दिया। ये जो लोग बेनिफिशियरी लिस्ट देना है ना और हैंड ओवर करना है ना, सारी चीज हैंड ओवर करना है, स्लम बोर्ड वाले कर नहीं है वो। उसमें मैं इंजीनियर को बात किया, उन्होंने बताया हम कर देंगे, और बहुत सारे काम उधर पेंडिंग है, उसको एस्टिमेट भेजा, अप्रूव नहीं हुआ। ये सारी चीजें ये कौन करना है?
सर वही सवाल है हमारा, ये कौन करना है? क्योंकि तनवीर सेठ का ये कहना है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं आता, तो इस पर आप सीधा किस पर इल्जाम डाल रहे हैं आप? नहीं, देखिए, मैं कभी मेरा जो उधर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो जी। या जो कमिश्नर का ऑफिस का सामने जब मैं बैठा था, मैं कभी भी इसको तनवीर सेठ साहब का नाम मैंने नहीं लिया। मैंने डायरेक्टली सिद्धरामैया का नाम लिया, द कॉन्स्टिट्यूंसी, और मैंने जीटी देवेगौड़ा जी के नाम लिया। जीटी देवेगौड़ा को बहुत सार हर दिन मैं फोन कर रहा हूं। जीटी देवेगौड़ा साहब भी कमिश्नर को फोन किए, समझ, मैं डिप्टी कमिश्नर को बात किया, क्योंकि ये क्या है, मसला डिपार्टमेंट है। एक तो वाटर सप्लाई कॉर्पोरेशन का साथ है, दूसरा आकर टाउन पंचायत और स्लम बोर्ड का बीच में कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है। ये सारे चीज अगर सॉल्व होना है बोले तो डिप्टी कमिश्नर इसमें इन्वॉल्व होना है। ये डिप्टी कमिश्नर से भी मैं बात किया, इसमें इन्वॉल्व होकर रिजॉल्व करना है ना। ये मैंने इसलिए मैं पूछ रहा हूं, आइए कल तनवीर सेठ साहब जो बोले हैं उसका मैं क्लैरिफिकेशन दिया हूं। मेरा आपका जो रिक्वेस्ट यह है, आप जाइए उधर, सर्वे कीजिए, एक एक से पूछिए वहां का हालात, और पब्लिक को दिखाइए हकीकत क्या है। बस हकीकत मालूम होना चाहिए। फिर ये इनके दायरे की बाहर की बात करें ना, एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट वर्क हमें कितना